हाय एवरीवन। आज का लेसन NIOS लेसन नंबर 5 रॉबर्ट नर्सिंग होम के बारे में है, जिसके लेखक कन्हैया लाल मिश्रा प्रभाकर है। इसमें लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि जब वो रॉबर्ट नर्सिंग होम में गए तो क्या हुआ। ये जो पाठ है इसमें 3 महिलाओं के बारे में है। 3 महिलाएं हैं। पाठ की शुरुआत होती है। लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम का उल्लेख किया है। इस नर्सिंग होम में लेखक अपने किसी जानकार को बीमार होने पर इलाज के लिए लेकर जाता है। यहीं पर उसने पहली बार मदर टेरेसा और क्रिस हेल्ड को देखा। लेखक इन दोनों के रूप सौंदर्य तथा रोगियों के प्रति इनकी आत्मीयता और सेवा भावना से बहुत प्रेरित हुए। इसके साथ ही लेखक यह व्यक्त करता है कि मानवता की सेवा करने वालों का हृदय एक होता है। वे मनुष्य के बीच खड़ी की गई दीवारों को ढा देते हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि इस पाठ में जिस तरह इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम है उसमें मदर टेरेसा और क्रिस हेल्ड 2 महिलाएं हैं। वैसे इसमें 3 महिलाएं हैं, लेकिन अभी लेखक ने 2 महिलाओं के बारे में बताया है कि मदर टेरेसा और क्रिस हेल्ड जो थी वो उस नर्सिंग होम में बहुत ही सेवा भाव से लोगों का इलाज करती थी और कोई भी उनके अंदर घृणा नहीं थी, बल्कि सेवा करने वालों का हृदय कैसा होता है वो देख रहे थे। बात करते हैं मदर टेरेसा का नाम हम सब जानते ही हैं। लंबे कद व गोरे रंग वाली टेरेसा सफ़ेद साड़ी पहने माँ की मूर्ति जैसी दिखती थी। लेखक ने जब इस नर्सिंग होम में मदर को देखा उस समय मदर की आयु लगभग 45 वर्ष की होगी। लेखक ने मदर टेरेसा के रोगग्रस्त वातावरण में आने और उनकी उम्र और प्रभावशाली व्यक्तित्व का आंखों देखा वर्णन किया है कि वो किस तरीके की सुंदर सुशील दिखाई देती थी, उस समय उनकी उम्र कितनी थी, इन सब के बारे में वर्णन कर रहे हैं। मदर का चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। बर्फ़ की तरह सफ़ेद रंग पर उगते हुए सूर्य की किरणें पड़े तो बर्फ़ का रंग लालिमा युक्त हो जाता है। ऐसा ही आकर्षण रूप था मदर का। मदर नहीं चाहती थी कि रोग, विपत्ति तथा अन्य कष्ट हमारे समाज में बचे रहें। मदर ने इनमें से एक क्षेत्र चुना। वे रोगों की सेवा करने लगी। मदर जब किसी को कुछ कहती तो वह किसी तानाशाही व अधिकारी का आदेश न होता, बल्कि सहृदय माँ की ममता उसमें झलकती थी। जैसे कभी अपनी माँ भी आपको डांटती होगी, उस पर डांट में उनका स्नेह समाया होता है। जैसे आप अपनी माँ के स्पर्श मात्रा से खुश हो जाते हैं, वैसे ही मदर टेरेसा के स्पर्श से रोगी अपनी पीड़ा भूलकर हंसने लगते थे। एक स्थान पर मदर के स्पर्श के प्रभाव का उल्लेख किया गया है। कष्ट से ग्रस्त रोगियों का मदर का स्पर्श मात्र ठंडक पहुंचा देता। पीड़ितों को खुश देखने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। स्वयं बच्चे को जन्म न दिए बिना भी किसी नारी में इतना ममत्व व इतनी करुणा हो सकती है, यह मदर टेरेसा को देखकर पता चलता है। सारा संसार उन्हें माँ कहता है, क्योंकि टेरेसा के लिए सभी उनके अपने बच्चे थे, चाहे
उन्होंने किसी इंसान को जन्म न दिया हो, पर उनके लिए संतान की कमी न थी, और संतान भी कैसी, जिसे माँ की औरों से ज़्यादा ज़रूरत हो। इसी नर्सिंग होम में लेखक ने मानव सेवा को समर्पित एक और महिला को देखा। वह भी बहुत आकर्षक थी, जैसा स्वरूप जैसा कोई देवी हो। जर्मनी में जन्मी क्रिस्ट हेल्ड भी मदर टेरेसा के साथ ही रॉबर्ट नर्सिंग होम में रोगियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी। क्रिस्ट हेल्ड को व्यक्तित्व और सौंदर्य का भी वैसा वर्णन ही लेखक ने किया जैसा मदर टेरेसा का था। हम सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी और फ्रांस एक दूसरे के घोर विरोधी थे। दोनों एक दूसरे के विरोध लड़े भी थे। लेखक को इस बात का थोड़ा आश्चर्य होता था कि फ्रांस की मदर टेरेसा और जर्मनी की क्रिस्ट हेल्ड यहाँ एक साथ एक कर्म एक ध्येय लिए मानव सेवा में लीन थी। लेकिन हम यह जानते हैं कि त्याग, तपस्या, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग प्रत्येक देश में होते हैं। जर्मनी में हिटलर ने ही जन्म नहीं लिया, विश्व का भला करने वाले वैज्ञानिक, दार्शनिकों, चिकित्सकों आदि ने भी वहाँ जन्म लिया है। मानवता की सेवा करने वाली क्रिस्ट हेल्ड भी वहीं की हैं। इसलिए लेखक क्रिस्ट हेल्ड से कहते हैं, तुम्हारा देश महान है, जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। लेखक मदर से थोड़ी चुटकी लेता है। मदर के साथ लेखक की यह बातचीत बहुत रोचक है, साथ ही हमें प्रेरणा भी देती है। कभी कभी हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि यदि दो देशों के बीच राजनीतिक संबंध ठीक नहीं होते तो उनकी जनता के बीच के संबंध भी खराब हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। रॉबर्ट नर्सिंग होम में फ्रांस की मदर टेरेसा और जर्मनी की क्रिस्ट हेल्ड एक होकर काम करती हैं। मदर के साथ लेखक के इस संवाद को पढ़िए। आप इन जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? बोली, हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी। फिर क्यों ना प्यार से बात करूं? मैंने नस्तर चुभाया पर फ्रांस के हिटलर ने पद दलित किया था। यह आप कैसे भूल सकती हैं? नस्तर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक हैं। जानते हैं ना कि युद्ध में किसी का भला नहीं होता। हिटलर ने युद्ध छेड़ा तो उससे मदर के घर का तो नुकसान हुआ ही, स्वयं हिटलर के देश की वासिनी क्रिस्ट हेल्ड का भी घर गिरा। संकट और दुख एकता स्थापित करता है। मदर इस सच्चाई को जानती है और वह क्रिस्ट हेल्ड के साथ एक होकर दुखियों की सेवा करती है। हम केवल मानव हैं, ना कि मराठी, गुजराती या हिंदू, मुस्लिम या ब्राह्मण, क्षत्रिय। बांटने वाली ये दीवारें गिरानी होगी, तभी सबका कल्याण संभव है। वैसे भी भारतीय दर्शन में पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में माना गया है। ये वचन मदर टेरेसा बोलती हैं लेखक को।
दूसरी जगह हम देखें तो क्रिस हेल्डर और मदर टेरेसा के पारिवारिक पृष्ठभूमि का थोड़ा सा परिचय दिया गया है। घर में इन दोनों को भरपूर स्नेह मिला, पर ये दोनों अपने अपने परिवार को छोड़कर हजारों मील दूर मनुष्यता की सेवा करने निकल पड़ी। घर की याद ने क्रिस्टहेल्ड को थोड़ा भावुक तो बना दिया, पर उसने आंखों में पानी नहीं आने दिया। जर्मनी में जन्म लेने के कारण वह जर्मन भाषा, अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करने के कारण अंग्रेजी और भारत में रहने के कारण हिंदी भी थोड़ी बहुत बोल लेती थी। कोई भाषा उनके काम में बाधा नहीं बनती थी। हर किसी की आवश्यकता को समझते हुए उनका अच्छी तरह ध्यान रखती थी। मदर टेरेसा वह भी तो फ्रांस में रहने वाले अपने परिवार को छोड़कर भारत में रहने लगी थी। लेखक ने उनसे पूछा कि वे अपने घर वापस क्यों नहीं गई। उन्होंने कहा कि वे कई वर्षों बाद एक बार गई थी, पर उनकी माँ उन्हें पहचान ही नहीं पाई। असल बात ये थी कि मदर टेरेसा की वेशभूषा व सेवा कर्म ने उन्हें इतना बदला कि मदर ने यह बताया कि उसे कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। जब भी घर से पत्र आता, पर उन्हें जवाब में वे यहाँ की कुछ तस्वीरें यानी फ़ोटो भेज देती है। सोचिए वे ऐसा क्यों करती होगी। शायद वह बिना कुछ लिखे बहुत कुछ दिखलाना चाहती होगी। ऐसा माना जाता है कि चित्र बात को और अधिक प्रभावी ढंग से स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ किए गए काम को दिखाकर वे अपने परिवार को अपनी कुशलता की सूचना पहुंचा दिया करती थी। यहाँ के लोगों को उनकी आवश्यकता अधिक थी। चित्रों को देखकर परिवार गर्व होते होंगे। कोई अपने रूप के सौंदर्य से बहुतों को आकर्षित करता है, कोई अपने धन से बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है और कोई अपने गुणों के कारण संपत्ति या यश अर्जित करता है। लेकिन मदर इन सबसे अलग विश्लेषण है। मदर मानवता के प्रति अपने समर्पण भाव के कारण अपने प्रति आदर और श्रद्धा अर्जित करती है। जो पीड़ितों और कष्ट में होते हैं उन्हें कहीं सहारा नहीं मिलता, लेकिन जिन्हें सहारे की सबसे अधिक ज़रूरत होती है वह मदर्स को प्राप्त करते हैं। और मदर का त्याग बलिदान भी उन्हीं के लिए सुरक्षित है, अर्थात जिनके पास न रूप है, न धन है, न गुण, वे भी कुछ पा सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दे सकने वाले केवल मदर जैसे लोग होते हैं। मदर के स्वभाव की कठोरता का उल्लेख लेखक ने किया है, लेकिन इसे पढ़कर आप यह समझ गए होंगे कि यह कठोरता सकारात्मक है और इससे से अधिक लोगों का और ज़्यादा कष्ट से ग्रस्त लोगों का भला होता है। लेखक ने मदर के स्वरूप की तुलना मिस्री के कूजे से की है। मिस्री का कूजा बड़ा और कठोर होता है। मीठा होते हुए भी मदर भी जानती हैं कि सेवा की ज़रूरत किसे अधिक है। अन्य के प्रति उन्हें थोड़ा कठोर होना ही पड़ता है, पर यह कठोरता किसी के लिए मिस्री साबित होती है। लेखक रॉबर्ट नर्सिंग होम में एक ऐसी महिला मदर मार्गेट से मिले जो अपने व्यवहार व सेवा से रोगियों को पल भर में ठीक कर देती। इतनी बूढ़ी होने के बाद भी उनमें गजब की फुर्ती थी।
मार्गरेट के जादू से कष्ट के कारण तड़पता रोगी पल भर में भला चंगा हो जाता। इसलिए लेखक उन्हें जादू की पुड़िया कहते हैं। रॉबर्ट नर्सिंग होम को लेखक ने जादू होम कहा है क्योंकि यहाँ मदर टेरेसा है, क्रिस्ट हेल्ड है और मदर मार्गरेट है जो रोगियों की सेवा करके उनका जीवन सुधार रही है। लेखक को यह बात पता चली कि क्रिस्ट हेल्ड का तबादला धानी के भील सेवा केंद्र पर हो गया है तो वह दुखी हो गए, लेकिन लेखक की इस चिंता से अनजान क्रिस्ट नई जगह जाने को लेकर बहुत उत्साहित थी। इस दुख का एक कारण यह था कि धानी का जीवन कठिन है और क्रिस्ट हेल्ड का शरीर नाजुक। इसलिए लेखक ने कहा कि अर्थात उन कठिनाई परिस्थितियों में यह क्रिस्ट हेल्ड कैसे रह पाएगी। वहाँ जाकर लोगों की सेवा करने का उसमें जोश था, अतः सुविधा से विहीन ऐसी ही जगहों पर काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है। इस बात को क्रिस्ट समझती थी। हमारे जीवन में रोज़ नई चुनौतियाँ आती हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। सेवा भाव के आधार बनाकर पूरा जीवन बिता देने की कला को लेखक ने वहाँ सीखा। शायद आप भी निस्वार्थ भाव से सबके लिए स्वयं को समर्पित करने के महत्व को समझ पाए होंगे। रॉबर्ट नर्सिंग होम में सेवा भाव का जो रूप दिखा उसमें जीवन जीने की कला का रहस्य छिपा था। यह सब देखकर लेखक आश्चर्यचकित था। उम्मीद है कि इस पाठ को पढ़कर आपको भी मानव सेवा की प्रेरणा प्राप्त हुई हो। आई होप आपने जो इस लेसन में पढ़ा अपने मानव सेवा की प्रेरणा प्राप्त हुई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एंड थैंक यू।